प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको क्लास 9 मैथ्स नंबर सिस्टम में वीडियो पार्ट 12 लेके आए हैं। इसमें आपको हम दो चीज़ें बताएंगे, एक करड़ी चिन्ह और हर का परिमेयीकरण। देखिए, फिर इसके बाद इसके सवाल लगवाएंगे। करड़ी चिन्ह क्या है आपका, रेडिकल साइन क्या है। देखिए, माना एक वास्तविक संख्या, कोई एक संख्या वास्तविक संख्या है जो ए है और जो 0 से बड़ी है, ए इज ग्रेटर देन 0 है, तथा एन एक धन पूर्णांक संख्या है, तब ए रेज टू दी पावर 1/a इज इक्वल टू एन, ये आपकी करड़ी कही जाती है। ठीक है, और ये रूट के ऊपर लगती है, तो ए करड़ी आपका एन कहलाएगा। अर्थात एक वास्तविक संख्या होती है, इसे हम करड़ी कहते हैं, और ये एक आपकी वास्तविक संख्या होती है। एन को करड़ी की घात कहते हैं। ए हमारा करड़ीगत राशि है जो करड़ी के अंतर्गत होती है, और इस प्रकार का ये सिंबल जो है आपका रूट का, इसे करड़ी चिन्ह से निरूपित करते हैं। अर्थात आपका एन करड़ी ए, ये एक करड़ी फलन एक व्यंजक कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं हर का परिमेयीकरण क्या होता है। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद होता है, उसे परिमेय संख्या में रूपांतरित करने की क्रिया विधि को हर का परिमेयीकरण कहते हैं। तो जो मेरा हर वाला जो व्यंजक होता है वो वर्गमूल का होता है, तो वर्गमूल नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या के रूप में जो हम बदलते हैं, तो उस विधि को परिमेयीकरण कहते हैं। अर्थात जैसे 1/√a प्लस √b दे रखा है कि हर का परिमेयीकरण करने के लिए इसमें √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b का गुणा कर देते हैं, इस संख्या का गुणा कर देते हैं, या इसका चिन्ह बदल के संख्या का गुणा और भाग कर देते हैं। जहां a और b पूर्णांक संख्या है, नोट ध्यान दीजिए इस चीज का कि √a प्लस b का संयुग्मी मतलब होता है उसका ये चिन्ह बदल दिया जाए, अर्थात दूसरे वाले पूर्णांक संख्या का चिन्ह बदल दिया जाए। इसमें भी आपकी दूसरी वाली जो संख्या है इसका चिन्ह बदल दिया गया है, तो ये इनके संयुग्मी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इससे संबंधित सवाल बताएंगे, कुछ देखते हैं। देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पाई को किसी वृत्त की परिधि C और व्यास D के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू C/D। यह इस कथन को विरोधाभास करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। चूंकि पाई इज इक्वल टू C/D उसने ये दिया है, पाई इज इक्वल टू C/D, C आपकी परिधि और D व्यास है। ठीक है, C/D किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जब कभी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, तब आपको केवल एक निकटतम, सन्निकट या लगभग मान प्राप्त होता है। लंबाई से हम नापते हैं तो लगभग, एक्यूरेट नहीं मिलता, लगभग निकटतम मान प्राप्त होता है। यह अनुभव नहीं होता कि C और D अपरिमेय हैं, क्योंकि हम उसको जब नापते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये कि परिमेय संख्या है। इस चीज का अनुभव नहीं होता है कि C और D कैसी हैं, अपरिमेय हैं। अतः स्पष्ट है कि C/D इज इक्वल टू 22/7, 22/7 है। कितना होता है इसका अनुपात? इसका अनुपात सदैव 22/7 होता है, जो कि पाई का एक निकटतम मान होता है। हमने आपको पाई का मान पहले बताया था, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई का मान दशमलव के बाद सदैव बदलता रहता है, 3.14326 जो कुछ भी होता है, इस प्रकार से होता है। तो इन दोनों में पाई के मान में एक समानता होती है। ठीक है, निकटतम वैल्यू है ये, इसलिए यहाँ पे C/D को 22/7 यानी कि पाई के मान के बराबर कहा गया है। इसी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संख्या 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। हमने आपको आज परिमेयीकरण के बारे में एक परिभाषा बताई थी। तो क्या होता है 1/√7 माइनस का √6। परिमेयीकरण जब हम करते हैं तो किसी हर के भाग का जो दे रखा होता है उसे अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हम उसके बीच का चिन्ह अर्थात दूसरी संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें √7 प्लस चिन्ह बदल दिया, √6 से हम इसमें गुणा व भाग कर देंगे।
तो हमने इस संख्या में ये संख्या लिख ली, इसमें √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 से गुणा भाग कर दिया। ऊपर की संख्या जैसी की तैसी रखी, इनमें हमने वर्गांतर लगा दिया, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन माइनस है, एक में प्लस है, दोनों के अलग अलग वर्ग कर दिए। वर्ग से हमारा रूट हट जाता है तो ये 7 बचा, वर्ग से ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 6 बचेगा। और ऊपर संख्या हमारी अंश की जैसी की तैसी रहेगी, हर में बचेगा 7 माइनस 1 यानी कि 1। और 1 आपका सभी के, अर्थात आंसर हो गया √7 प्लस √6, यही आपका सरलतम मान है। आगे के सवाल आप इसी के लगाएंगे। धन्यवाद। ये हमारी YouTube लिंक है, इसे देख लें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।